हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे गुप्त काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, जो कि यूपीपीसीएस 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने राज्यवरण के उपलक्ष्य में। 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो देखिए, कालिदास नहीं था, बाणभट्ट भी था, भर्तृहरि भी था, मयूर भी था, लेकिन कालिदास हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट हो जाएगा, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा था? जो कि बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। हुएनसांग भारत में कितने साल तक रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष तक रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर या पुष्यभूति वर्धन हो जाएगा। पुष्यभूति वर्धन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग हो जाएगा, प्रयाग। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर चाहिए। 12 में वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में हुएनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 1443 ईस्वी में करवाया था? जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसी दिया जाता है? जो कि हाल ही में कुंभ मेला हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोखरी नरेश गृहवर्मा से। मोखरी नरेश गृहवर्मा से हुआ था हर्षवर्धन की बहन का विवाह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे?
तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में है हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौड़ नरेश शशांक हो जाएगा, गौड़ नरेश शशांक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय पे कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनसंग हो जाएगा, वेनसंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर नरसिंह वर्मन फर्स्ट हो जाएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। देखिए 21 में है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा, बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में है नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में है प्रतापशील हुर्ण हरिण केसरी महाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसने थी? प्रतापशील हुर्ण हरिण केसरी महाधिराज नामक उपाधियां इनमें से किसकी थी? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज हो जाएगा, कन्नौज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में सकलोत पथनाथ किसे कहा गया है? सकलोत पथनाथ किसे कहा गया है? सकलोत पथनाथ किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 29 में हुबेनसंग ने किसे शिलादित्य कहा था? हुबेनसंग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा, जो कि बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है और न जाने कितने सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशांक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा वातापी या बदामी हो जाएगा। हर्षवर्धन का विजयी जीवन में एकमात्र पराजय था, वह पराजय दिया था पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातापी या बदामी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्वांग के पास एक राजदूत भेजा था? 641 में किसने चीन के राजा ताइन सिंह के पास एक राजदूत भेजा था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? जो कि IAS के प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में सकलोथपथनाथ किसे कहा गया? सकलोथपथनाथ किसे कहा गया? तो इसका राइट आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का क्या अर्थ है? दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाशयों की भूमि हो जाएगा। जलाशय की भूमि को एरीपति कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। मौखरी शासक की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर कन्नौज हो जाएगा। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। दोस्तों इस वीडियो में हमने गुप्त काल के सेकेंड पार्ट पर डिस्कस किए थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। लगभग सभी एग्जाम को हमने कवर किया था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।